जय श्री राम भक्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महामंत्र के बारे में जिसे इस धरती ब्रह्मांड के सारे जपते हैं और जिसको जपने मात्र से दुनिया के हर संकट या विपदा समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर शिव में विलीन हो जाता है, अर्थात परम मोक्ष में विलीन हो जाता है। यह महामंत्र त्रिदेव और ब्रह्मा विष्णु भगवान भी जपते हैं। इसी मंत्र के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। डॉक्टर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सनातन धर्म से हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगावें। भक्तों, एक ऐसा महामंत्र जिसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण भी जपते हैं। अगर इस महामंत्र को जपेंगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण जितनी शक्तियां आपके अंदर भी आ जाएंगे। जो आप करना चाहोगे वो कर लोगे, जो आपकी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उस महामंत्र को जप कर आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। एक बार शंकर भगवान नाम जप रहे थे और बैठे थे। तपस्या में वो माता गौरी उनसे कहती कि हे नाथ, आप रात दिन बैठे रहते हैं ध्यान में, ये आप करते क्या हैं, किसका नाम जपते हैं? तो शिव जी भगवान ने कहा, मेरे आराध्य तो राम जी हैं, मैं राम जी का नाम जपता हूं। तब पार्वती माता के मन में कुछ शंका हुई। पार्वती माता ने कहा, ठीक है, राम जी के पास चलते हैं, देखते हैं राम जी किसको जपते हैं। जब राम जी से पूछा, आप किसको जपते हैं, तो राम भगवान ने कहा कि मैं तो अपने आराध्य भोलेनाथ को जपता हूं। शिव की पूजा किए बिना अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं होता। तब माता ने कहा, ये तो कह रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूं, ये क्या चक्कर है? ये राम शिव को जपते हैं और शिव राम को जपते हैं। फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वह विष्णु जी के पास गई। वह विष्णु जी से पूछा, आप किसको जपते हैं? तब विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूं। वह और चक्कर में पड़ गई। जब ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, आप किसको जपते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव को जपता हूं। यानी कि सब भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव को जपता हूं, मैं राम को जपता हूं, मैं विष्णु को जपता हूं। तो ऐसा आखिर कौन सा महामंत्र है जो हर कोई जप रहा है? ये पूछ के माता पार्वती और भी शंका में पड़ गई और सोचने लगी कि सब एक दूसरे को ही जप रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। उन्हें परेशान देख शिव जी मन मन मुस्कुरा रहे थे। जब माता पार्वती के मन में और शंका उत्पन्न होने लगी, उसी शंका का समाधान करते हुए शिव जी बोले, हे पार्वती, मेरी बातों को जरा अब गौर से सुनो और सुनकर इसे गुड़ो। तथा शिव जी ने बताया कि हे देवी, ना मैं राम को जपता हूं, ना कृष्ण को भजता हूं, ना वह शिव को भजता है, ना वह ब्रह्मा को भजता है। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं और वह महामंत्र संसार के सभी प्राणी में है। जितने भी लोग इस धरती पर रहते हैं सबके अंदर वह महामंत्र चलता रहता है, पर भजता कोई नहीं। लोग उस महामंत्र को जानते नहीं है जो महामंत्र कण कण में विद्यमान है, जिस महामंत्र में पूरी सृष्टि की रचना हुई है। हम सभी उसी महामंत्र का ध्यान करते हैं। उस महामंत्र का ध्यान या जाप करने से ही इंसान अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, भगवान को पा सकता है और सभी भगवान में एक हो सकता है, अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है, समझ लो उसने सभी वेदों पुराण और शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। तब माता पार्वती ने पूछा कि हम सब में कहाँ है वह महामंत्र? तब शिव जी ने कहा, श्वास एक ऐसी वस्तु है जो सब प्राणी के समान रूप से है और हर पल वह चलती रहती है। और जैसे ही इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही उसे श्वास दी जाती है और जैसे उसकी मृत्यु होती है वह श्वास उससे ले ली जाती है। और वही श्वास हम सबके अंदर भी है। सभी भगवानों के अंदर वह श्वास ही महामंत्र है। इसको जानने ये कैसे? जब आप श्वास का ध्यान करेंगे
तब वह महामंत्र प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद आप स्वयं ही जान पाओगे, क्योंकि आज तक इस ब्रह्मांड में कोई भी उस महामंत्र को बता नहीं सका। उसको आप कहने को तो कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह महामंत्र उसकी तुलना में इस में कोई भी मंत्र नहीं है। क्योंकि महामंत्र वही होता है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भक्तों, अब आप अपने श्वासों का ध्यान करिए और देखिए कि हमारी श्वास खुद एक मंत्र का जाप करती रहती है, जिसे हम सोहम कहा जाता है। और सोहम का अर्थ है शिव भक्ति। तो आपकी सांसों में प्राकृतिक रूप से आवाज आती है, शिव की आवाज आती है। आप जब सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, अभी आप खुद चेक कर सकते हैं कि सांस लेते समय सो की आवाज आती है और छोड़ते समय हम की आवाज आती है, और यह प्राकृतिक रूप से होता रहता है। और बस इसी चीज को भजना है, यानी कि शक्ति तो आपकी सांसों में है ही, तो शिव और शक्ति दोनों हैं। अगर आप शिव और शक्ति का ध्यान करेंगे तो भक्तों समझ लीजिए उसके ऊपर कोई महामंत्र है ही नहीं। जब आप शिव और शक्ति का ध्यान करते रहेंगे बात और दिन लगातार, तो आपके पास भी शक्ति आ जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन महामंत्र का नाम क्या है जो कण कण में विद्यमान है, जिसको आप राम, शंकर, कृष्ण, विष्णु कह सकते हैं, इसको आप सोहम भी कह सकते हैं। लेकिन महामंत्र इसमें से ही प्रकट होता है और हर व्यक्ति को उसका महामंत्र अंदर की गहराई में ले जाकर खोलते हैं तीसरे नेत्र को। तो भक्तों, आपका श्वास का ध्यान करते समय सोहम मंत्र का ध्यान जरूर करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आज इसी सोहम मंत्र का ध्यान करते हैं जो हम सबके अंदर है। इस मंत्र का ध्यान करते करते आपको सारी शक्तियां अपने आप ही मिल जाएंगी। इसलिए भक्तों, आपका श्वास के साथ सोहम मंत्र का जाप करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मा, जय विष्णु लिखना ना भूलें।